चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स समेत 1 लाख वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा लोन। साथ ही दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। कहा, आप हमारे आसपास ही रहते हैं। कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी, किसानों की समस्या है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किसानों का 1 रुपया भी नहीं किया माफ। रामलला मैदान में खड़े हैं किसान। पंजाब सीएम के कलाकार दोस्त लड़ेंगे चुनाव। आपने टिकट दी। 5 मंत्री और पूर्व कांग्रेस एमएलए समेत 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। तमिलनाडु के मंत्री टीएम अनबरसन ने पीएम को मारने की दी धमकी। बोले, मैं मंत्री नहीं होता तो उसके टुकड़े कर देता। दिल्ली में एफआईआर। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, लोग ममता का साथ नहीं देंगे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर ही नहीं पता। पंजाब सीएम के कलाकार दोस्त लड़ेंगे चुनाव। आपने टिकट दी। 5 मंत्री और पूर्व कांग्रेस एमएलए समेत 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, आज तय हो जाएगा सीट शेयरिंग। एनडीए में सब कुछ ठीक, कैबिनेट विस्तार भी जल्द। हम बोली कल से परसों तक फाइनल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर पर पहुंची। इसी दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर 5 गारंटियां दी। कहा, ये 5 गारंटियां आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देगी। साथ ही स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देंगे और स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग भी बनाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, गुलामी कराकर स्वस्थता नहीं ला सकते। साफ वातावरण मिलना मौलिक अधिकार, लेकिन मजदूरों के मौलिक अधिकार ताक पर नहीं रख सकते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं। पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही। हमारे पार्टी के 4 बैंक अकाउंट किए गए बंद। मोदी सरकार कर रही अकाउंट फ्रीज। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा। बोली, ब्रजभूषण की टीम डोप टेस्ट में फंसाने की तैयारी कर रही। कमेटी के सदस्य आए थे लेट। दरभंगा बॉर्डर पर कार से मिला 8.65 करोड़ कीमत का 13.27 किलो सोना। डीआरआई ने देश के 5 शहरों से 61 किलो गोल्ड किया जब्त। आंध्र में बीजेपी टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। भाजपा को 6 लोकसभा सीट मिली। नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी बोली, एनआरसी और सीएए लागू नहीं होने देंगे। बंगाल सीएम की सिलीगुड़ी रैली हुई रद्द। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। सीएम बोले, पाकिस्तानियों ने हंगामा किया। कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, लिखकर दे शरद का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीत पवार गुट से कहा, अब आप अलग पार्टी में हैं, अपनी पहचान भी बनाए। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन। सरकार ने 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी किए ब्लॉक। पंजाब के एसएस संधू चुनाव आयुक्त नियुक्त। बादल सरकार में रह चुके लुधियाना निगम कमिश्नर उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी पद से हुए रिटायर। अधीर रंजन ने बताया, चुनाव आयुक्तों के नाम पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने इलेक्शन कमीशन। आरओ मीटिंग से 10 मिनट पहले मिले 6 नाम। पंजाबी युवाओं को घर बैठे मिलेगी भर्तियों की जानकारी। सरकार बना रही रोजगार संबंधी पोर्टल और ऐप। 2 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने 18,000 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। 2029 में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश। संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची ईडी। जमीन हथियाने से जुड़े केस में तलाशी। सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स भी साथ। चिराग माने तो मांझी रूठ गए। मनाने के लिए मांझी आवास पहुंचे सम्राट चौधरी। 3 लोकसभा सीट की मांग कर चुकी है हम पार्टी। वीआईपी और पीएमओ की पैरवी होने पर इनकम टैक्स विभाग जल्द करेगा टैक्स मामलों की सुनवाई। विपक्ष ने गाइडलाइंस पर साधा निशाना। केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का ऐलान। मनोज झा का बीजेपी पर हमला। कहा, पहले के समय में चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पेटीएम के लाखों यूजर्स के लिए राहत। एनपीसीआई से मिला लाइसेंस। 4 बड़े बैंकों के साथ समझौता। एमएस धोनी ने 17 साल के लड़के को श्रीलंका से चेन्नई बुलाया। सीएसके को फिर चैंपियन बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम। रणजी ट्रॉफी जीतने पर हुई मुंबई पर पैसों की बारिश। एमसीए ने की अतिरिक्त पुरस्कार राशि देने की घोषणा। गुजरात में हिजाब को लेकर मचा बवाल। बोर्ड परीक्षा के दौरान उतराए गए छात्राओं के नकाब।
ऋषभ पंत की बैटिंग देखते रह गए दिल्ली के सहायक कोच प्रवीण आम ने कहा, ऐसा लगा ही नहीं कि लंबे समय बाद बैटिंग कर रहा। समलैंगिक विवाह पर रोक को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक। 2021 के निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार। सर्दी के बाद हीट वेव का कहर, यूपी राजस्थान में गर्मी तोड़ेगी रिकॉर्ड। केरल में येलो अलर्ट, मुंबई में हाल बेहाल। नवाज शरीफ के बेटों को मिली बड़ी राहत, पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी वारंट रद्द। प्रियंका चोपड़ा ने बहन और जीजा के लिए किया स्पेशल पोस्ट, मीरा ने शादी में शामिल न होने पर किया रिएक्ट। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस हथियार और विस्फोटक जब्ती मामले में अपनी पहली पूरक चार्जशीट की दायर। यूपी में दंगाइयों को लेकर योगी सरकार का प्लान तैयार, खरीदे जाएंगे दंगा नियंत्रण वाहन। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेकी ने लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में सुधरी भारत की स्थिति, 193 देशों में मिला 134वां स्थान। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आईआरसीटीसी घंटे भर में देगा टिकट रिफंड, जल्द शुरू कर सकता है सर्विस। मस्क के मंगल मिशन की टेस्टिंग, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च, 8 बजे हिंद महासागर में होगी लैंडिंग। सिंगल मदर के साथ रहने पर सारा अली खान ने किया रिएक्ट, बोली कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5000 स्ट्रीट वेंडर समेत 1 लाख वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा लोन। साथ ही दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। कहा, आप हमारे आसपास ही रहते हैं। कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 14 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर समेत 1 लाख वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन बांटा। पीएम ने कहा कि आप हमारे आसपास ही रहते हैं। कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी है। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। देश भर में 62 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोन बांटे गए हैं, जिसकी राशि 232 करोड़ रुपए है। मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जो मोदी को गालियां देने के लिए घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। इंडी गठबंधन की विचारधारा है कुशासन, करप्शन और देश विरोधी हवा देना, जबकि मोदी की विचारधारा है जन कल्याण को राष्ट्र कल्याण, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर पर पहुंची। इसी दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर 5 गारंटियां दी। कहा, ये 5 गारंटियां आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देगी। साथ ही स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देंगे और स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग भी बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर में पहुंच गई है। राहुल इस समय महाराष्ट्र में है। इसी दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर 5 गारंटियां दी। राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। नासिक की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में राहुल की सभा आयोजित की गई थी। राहुल ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वह किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है। इसी मौके पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की बात सुनते हैं, उन पर अपनी बातें नहीं थोपते हैं। पहले हम कहते थे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। आज के समय में भारत और महाराष्ट्र के लिए वह रोशनी राहुल गांधी है। सभा से पहले राहुल ने नासिक में रोड शो किया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इससे पहले राहुल ने न्याय यात्रा के दौरान देवघर में वैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही। हमारे पार्टी के 4 बैंक अकाउंट किए गए बंद, मोदी सरकार कर रही अकाउंट फ्रीज, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा, पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने जिन बैंक खातों में डोनेशन से मिला पैसा रखा था, भाजपा सरकार ने उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। अब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारी पार्टी के 4 बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं। इसमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी का अकाउंट शामिल है। अगर इस तरह अकाउंट बंद किए जाए तो क्या यह निष्पक्ष चुनाव होगा? दरअसल कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तन्खा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बुधवार को कोर्ट ने कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है।